नियंत्रण। आज आपको अध्ययन करना है श्रीमद् भगवद गीता, जिसकी प्रतियोगिता होगी। उसके लिए पहला अध्याय मन पर नियंत्रण आपको पढ़ना है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनः-शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रु। अर्थात जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली, मन उसके लिए लिप्त बन जाता है, लेकिन जिसने मन पर विजय प्राप्त नहीं किया, उसके लिए मन ही सबसे बड़ा शत्रु है। तो तनाव से लेकर हृदयाघात तक, अवसाद से लेकर आत्महत्या तक, छोटे मोटे झगड़ों से लेकर युद्धों तक, सभी समस्याओं का दोषी अनियंत्रित मन है। आइए अध्याय की शुरुआत एक छोटे से अभ्यास से करें। अपनी आंखें बंद करें और किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जो आपके लिए प्रिय हो। बंद करें। आमतौर पर जो लोग संयमी, विनम्र होते हैं, उनका हर जगह सम्मान होता है, जबकि नीच, असभ्य और अनियंत्रित दिमाग वाले लोग किसी को पसंद नहीं आते। क्या कोई नापसंद होना चाहता है? क्या आप नहीं चाहेंगे कि हर कोई आपको पसंद करे? यदि आपने मन पर नियंत्रण कर लिया तो सभी आपका सम्मान करेंगे। मन पर नियंत्रण पाने का कोई भी सरल उपाय नहीं है। यह इतना आसान होता तो आधुनिक मनुष्य मन पर नियंत्रण के बारे में इतनी बात नहीं करता। तो मन को पूर्णतया नियंत्रित करने के लिए व्यक्ति को शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि की कार्य प्रणाली के बारे में समझने की आवश्यकता है। हमको मन के मैकेनिज्म को समझना है कि मन काम किस तरह करता है। चलिए देखते हैं। तो बुद्धि है सबसे पहले। तो बुद्धि क्या है? डिसीजन मेकर, यानी निर्णय लेने का काम बुद्धि करती है। ऐसा माना जाता है कि यह अच्छे और बुरे के बीच भेदभाव करता है और दिमाग को उचित दिशा और मार्गदर्शन देता है, जिससे पता चलता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। यानी उचित और अनुचित का ज्ञान जो देता है वो कौन है? बुद्धि है। मन बहुत सूक्ष्म है और विचारों, अधूरी इच्छाओं और पिछले अनुभवों का भंडार है। मन की कार्यप्रणाली है सोचना, महसूस करना और इच्छा करना। यानी मन जो है सोचता है, महसूस करता है और विभिन्न प्रकार की इच्छाएं इधर उधर दौड़ाता रहता है। हम अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इंद्रियों का उपयोग करते हैं। ज्ञान प्राप्त करने वाली 5 इंद्रियां हैं। कौन कौन सी हैं? आंखें, जीभ, त्वचा। वेरी गुड। और शरीर 5 कर्मेंद्रियों अर्थात आवाज, पैर, हाथ, गुदा और जननांगों की मदद से कार्य करता है। दुनिया में हम जो कुछ भी देखते हैं वह इंद्रिय वस्तुओं की 5 श्रेणियों में से आता है। क्या? रूप, गंध, ध्वनि, स्वाद और स्पर्श। इन्हीं 5 श्रेणियों में आता है। आइए अब इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए एक उदाहरण का अध्ययन करें। जब आप सड़क पर चल रहे होते हैं और आपको कोई आइसक्रीम दिखती है, तो सबसे पहले आपकी आंखें आइसक्रीम की ओर आकर्षित होती हैं। यह जानकारी दिमाग तक पहुंचा दी जाती है। मस्तिष्क में आइसक्रीम के मीठे स्वाद का पूर्व अनुभव और आइसक्रीम देखने का स्मरण होता है। मन बुद्धि से परामर्श करता है और बुद्धि आपके हाथों और पैरों को आदेश देती है कि दुकान पर जाओ और आइसक्रीम खरीदो। इस प्रकार इंद्रियां, मन और बुद्धि के बीच समन्वय होता है। क्या आपने समझा कि आपने जब आइसक्रीम देखा तो देखा किसने? आंखों ने देखा। तो जब
आंखों ने आइसक्रीम देखा तो ये जानकारी कहाँ पहुंचाई? दिमाग। तो मस्तिष्क में आइसक्रीम के मीठे स्वाद का पूर्व अनुभव, यानी आपने जब पहले आइसक्रीम खाई होगी तो वो अनुभव रहता है, तो उसने वही फीलिंग किया कि अच्छा आइसक्रीम का ऐसा स्वाद होता है। तो मन बुद्धि से परामर्श करता है। मन क्या करता है? बुद्धि से परामर्श करता है। और बुद्धि क्या करती है? हाथ और पैर को आदेश देती है कि जाओ और आइसक्रीम खरीद कर ले आओ और खाओ, ये आदेश देती है। तो इस तरह से इंद्रियों, मन और बुद्धि के बीच में एक समन्वय होता है। तो शरीर एक रथ है, आइए इसे हम समझते हैं। यहाँ उल्लेखित हमें यह समझने में मदद करेगा कि स्थूल शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा कैसे काम करते हैं। यदि घोड़े अनियंत्रित हों तो वे रथ को गलत दिशा में ले जाएंगे। जैसे रथ को जब घोड़े दौड़ाते हैं तो उन पर जब कोई नियंत्रण नहीं होगा तो वो गलत दिशा में ले जाएंगे मनमानी तरीके से। लेकिन यदि जो बुद्धि है चालक, तो वो अगर मजबूत और दृढ़ है तो वह मन पर कड़ा नियंत्रण रख सकता है। मन क्या है? लगाम। तो जो चालक है, जो घोड़े पर सवार है, वो है बुद्धि। अगर बुद्धि दृढ़ है तो मन रूपी लगाम को कस कर पकड़ेगा। तो मन क्या करेगा? इंद्रिय रूपी घोड़ों को नियंत्रण में रखेगा। यानी सबसे मजबूत क्या होना चाहिए? बुद्धि। तो बुद्धि मजबूत होगी तो मन रूपी लगाम को पकड़ेगी, तो मन इंद्रियों को विषयों की ओर भागने नहीं देगा। समझ में आया? अब आगे चलते हैं। इंद्रियाणि पराण्याहु रीन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धियोर बुद्धेः परतस्तुषः। इसलिए हम क्या सीखते हैं कि जो कर्मेंद्रियां हैं वो नीरस पदार्थों से श्रेष्ठ है और मन इंद्रियों से ऊंचा है, बुद्धि मन से ऊंची है और आत्मा बुद्धि से भी ऊंची है। यानी सबसे बड़ी क्या है? आत्मा। मन की प्रकृति अत्यंत सूक्ष्म मन हमें दुख पहुंचाने में प्रमुख भूमिका निभाता है। कभी कभी मन की तुलना उस बंदर से की जाती है जो एक शाखा से दूसरी शाखा पर छलांग लगाता है। मन कभी भी एक विषय पर स्थिर नहीं रहता। इसमें एक वस्तु के बारे में सोचने और अगली वस्तु पर दूसरे के बारे में सोचने की प्रकृति होती है। मन अपनी कितनी भी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश कर ले, संतुष्ट नहीं होता। यहाँ तक कि अर्जुन जैसे महान व्यक्तित्वों ने भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन है। यानी कि जैसे बंदर एक डाल से दूसरे डाल पर चलते रहता है, कभी स्थिर नहीं रहता, उसी तरह से मन भी दौड़ते रहता है, कभी एक चीज पर कभी दूसरी चीज पर, यानी कभी भी स्थिर नहीं रहता। अर्जुन जैसे महारथी योद्धा जो थे, उन्होंने भी स्वीकार किया कि हे कृष्ण, चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि पर्वदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करं। वो बोलते हैं कि ये मन जो है बहुत चंचल है, बहुत हठी है, बहुत मजबूत है, इसे शांत करना बहुत कठिन है। चलती हुई वायु को तो हम बस में कर सकते हैं, अर्जुन ऐसा बोल रहे हैं कि चलती हुई वायु को बस में करना आसान है, लेकिन मन को बस में करना बहुत कठिन है, आसान नहीं है। तो अर्जुन इतना कुशल योद्धा था कि उसने सोचा कि उसके लिए हथियारों से हवा को नियंत्रित करना संभव हो सकता है, लेकिन मन के खिलाफ युद्ध में उसे लगा कि उसे कोई उम्मीद नहीं है जीतने की, मन से जीतना कठिन है। अनियंत्रित मन के क्या परिणाम होते हैं? अनियंत्रित मन व्यक्ति को जीवन भर दुखी बनाता है, कभी संतोष नहीं देगा। आपकी एक इच्छा पूरी होगी, दूसरी तरफ चला जाएगा, आपको लगेगा कि हमेशा कुछ न कुछ कमी बनी हुई है। तो धन संचय करना हो, शारीरिक सुंदरता रखने या शक्ति प्रदर्शन करने में कोई शांति और खुशी नहीं है। खुशी का असली रहस्य क्या है? नियंत्रित मन, यानी जिसने मन पर नियंत्रण पा लिया, असली खुशी को पा लिया। और जिसने
उसका मन जब नियंत्रण में नहीं है तो उसे जीवन में न शांति है न खुशी है। तो मन को कैसे नियंत्रित करें? तो अर्जुन कहते हैं कि यदि मन पर नियंत्रण करना है तो हम क्या करें? हे कृष्ण, हम क्या करें? तो भगवान कृष्ण समझा रहे हैं कि असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चरम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। कहते हैं कि हे महाबाहो, हे महाबली अर्जुन, असंभव नहीं है, कठिन जरूर है, लेकिन मन में बस में करना मन को असंभव नहीं है। उसके लिए दो चीज चाहिए, अभ्यास की तलवार और वैराग्य की तलवार। यानी हम बार बार मन को विषयों से खींचकर अगर अच्छे काम की ओर लगाएं, बार बार इसका अभ्यास करें, तो हम मन में काबू को कर सकते हैं, मन को काबू में कर सकते हैं। तो यदि मन पर नियंत्रण हो तो इंद्रियां हमें परेशान नहीं करेंगी। व्यक्ति की बुद्धि तीव्र होनी चाहिए ताकि मन उसके बस में रहे और फिर इंद्रियां अपने आप बस में हो जाएंगी। रथ का चालक हष्ट पुष्ट मजबूत और लगाम कसकर पकड़ने में कुशल होना चाहिए। चालक कौन है? बुद्धि है ना, ताकि घोड़ों पर नियंत्रण पा सके। गीता आदि श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञों के उपदेश सुनकर बुद्धि को मजबूत करना चाहिए। अच्छे आध्यात्मिक निर्देश बुद्धि का भोजन है, वे बुद्धि का पोषण करते हैं और मन को शुद्ध रखते हैं। जब बुद्धि यानी रथ चलाने वाला मजबूत होगा तो वह मन रथ की लगाम को कस कर नियंत्रित कर सकेगा और आत्मा जो कि यात्री है, आत्मा रथ पर सवार है, वो यात्री है, तो यात्री को शांतिपूर्ण यात्रा मिलेगी। लेकिन जब तक बुद्धि मन से कमजोर है तब तक हमारे जीवन में शांति या खुशी की कोई संभावना नहीं है। जब मन बुद्धि पर हावी हो जाएगा तो मन इंद्रियों को विविध विषयों की ओर दौड़ाएगा। लेकिन जब बुद्धि मजबूत हो गई, बुद्धि मन पर हावी हो गई, तो मन रूपी लगाम को कस के पकड़ेगी और इंद्रियों को मन फिर इधर उधर भटकने नहीं देगा। तो जो आत्मा है उसकी यात्रा शांतिपूर्ण और कुशलतापूर्ण संपन्न हो। यानी सबसे जरूरी क्या है? मन को नियंत्रण में करना। और मन नियंत्रण में कैसे होगा? जब बुद्धि मजबूत होगी। और बुद्धि मजबूत कैसे होगी? अच्छे अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करके, अच्छी संगति करके, अच्छे कामों में मन लगाकर हमारी बुद्धि मजबूत होगी, तभी हमारे मन पर वो लगाम लगा पाएगा। तो मन के नियंत्रित करने के कुछ उपाय सुन लीजिए। अच्छी संगति रखना, आपकी संगति अच्छी होनी चाहिए। मन की शांति के लिए मंत्र ध्यान, इसने सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों में भगवान के पवित्र नामों का जप करने की सिफारिश की। जप से शराब, धूम्रपान, जुआ और अत्यधिक टीवी देखने जैसी बुरी आदतों पर काबू पाया जा सकता है। यह तनाव को भी कम करता है और रक्तचाप को सामान्य करता है और व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करता है। भगवान का नाम लेने मात्र से ही हम उनसे जुड़ जाते हैं, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह अपने नाम में मौजूद है। इसलिए जब हम उनका नाम लेते हैं तो वो तुरंत हमारे साथ होते हैं और यह संगति अत्यंत लाभदायक है। यानी जब हम प्रभु का नाम लेते हैं तो प्रभु हमारे साथ हो जाते हैं। तो प्रभु से अच्छी संगति क्या है? जब प्रभु हमारे साथ रहेंगे तब तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। यानी आप अच्छी संगति, संसार में अच्छे लोगों के साथ रहिए और भगवान से जुड़े रहिए। तो जब भगवान से जुड़े रहेंगे तो आपका कभी गलत और बुरा नहीं होगा। इंद्रियों को मनचाही दिशा में भटकने न दें, उन्हें गलत कार्यों से दूर रखें। इंद्रियों और मन को भगवान के विषयों में लगाएं। भगवत गीता जीवन के मूल्य आज विचारोत्तेजक पुस्तकें पढ़कर जीवन का अर्थ समझें। भक्ति गीत सुनकर और गाकर इंद्रियों को शुद्ध करें। पवित्र स्थानों पर जाएं, मंदिर, तीर्थ स्थल या भगवान के किसी घर के दर्शन। एक कहानी आपको सुनाते हैं कि मन कितना चंचल होता है।
ये कहानी है भूत और खंभा। एक आदमी ने काला जादू सीखा और मंत्रों और अनुष्ठानों द्वारा एक भूत को बुलाया। वह भूत पर पूर्ण नियंत्रण रखने में कामयाब रहा, जिसने उसकी सभी आज्ञाओं का पालन किया। एक एक करके उसने अपना काम पूरा कर लिया, लेकिन एक समस्या थी कि जैसे ही भूत एक काम पूरा करता, उसे दूसरे काम देना पड़ता। यदि वह एक पल के लिए भी स्वतंत्र रहता तो वह अपने मालिक पर हमला करने के लिए तैयार रहता और कहता कि एक और काम दो या मैं तुम्हें निगल जाऊंगा। तो कुछ दिनों तक तो ठीक था, काम बहुत सारा था तो मालिक कुछ न कुछ काम दे देता, लेकिन जब सारा काम समाप्त हो गया तब वो क्या करता, वो तो परेशान हो गया, उसका तनाव बढ़ने लगा कि अब मैं क्या करूं। तभी एक संत मिले, उन्होंने एक रास्ता दिखाया कि तुम ऐसा करो कि भूत को जंगल जाने का आदेश दो और वहां से एक बांस मंगाओ और बोलो कि इस बांस को आंगन में गहरा गड्ढा खोद के और गाड़ दो। उस आदमी ने वैसा ही किया। भूत को बोला कि जंगल में जाकर एक बांस ले आओ। भूत तुरंत ही बांस लेकर उपस्थित हो गया। उसने कहा कि इस आंगन में एक गहरा गड्ढा खोदो और इस बांस को उसी पर गाड़ दो। भूत ने ऐसा ही किया। अब वह आदमी बोला कि इसी बांस पर चढ़ो और उतरो, जब तक मैं दूसरा काम न बोलूं बस यही चढ़ो और उतरो, यहाँ से कहीं जाना नहीं है, यानी व्यस्त रखना। इसी तरह मन जब खाली रहेगा तो बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान सा, यानी शैतानों की कार्यशाला। अगर खाली रहेगा तो फटाक सोचेगा। तो मन को व्यस्त रखना है अच्छे कामों में। अगर आप अच्छे कामों में मन को लगाए रखेंगे तो कभी भी मन बुरे कामों की ओर आकृष्ट नहीं होगा, उसे फुर्सत ही नहीं होगी ना। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, सार क्या है कि हमारा दिमाग बिल्कुल उस भूत की तरह है। अगर यह आजाद है तो यह हमें बहुत नुकसान पहुंचाता है, और यदि हम इसे अध्ययन और ईश्वरीय चेतन गतिविधि में व्यस्त रखते हैं तो हम भी स्वस्थ और शांतिपूर्ण जीवन के लिए मन को नियंत्रित कर सकते हैं। तो आइए एक प्रश्न आपसे हम पूछते हैं कि अर्जुन क्यों कहता है कि मन को वश में करना कठिन है। अर्जुन क्यों कहता है? अभी हमने आपको बताया कि चंचलं ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। ये गीता के 6वें अध्याय का 34वां श्लोक है। इसमें अर्जुन ने बताया कि हे कृष्ण, मन तो बहुत चंचल है, बहुत हठीला है, मन बेचैन है, अशांत है, हठी है और मजबूत है, इसलिए उस पर काबू पाना बहुत कठिन है। अब एक कहानी बताते हैं। ये कहानी है स्वभाव कृपा एक गरीब ब्राह्मण था जो एक छोटे से गांव में अकेला रहता था। उसका कोई दोस्त या रिश्तेदार नहीं था और वे अपने जीवन यापन के लिए भिक्षा मांगते थे। वह कंजूस भी था और उसे जो भी थोड़ा बहुत भोजन मिलता उसे मिट्टी के बर्तन में भिक्षा के रूप में रखता, जिसे वो अपने बिस्तर के पास लटका देता था। वो बर्तन पर नजर रखता था और बहुत भूख लगने पर ही बर्तन से खाता था। एक दिन बड़ी मात्रा में चावल का दलिया मिला। उसने अपने बर्तन को चावल के दलिये से भर दिया और शेष खा लिया। वह अपना बर्तन पाकर बहुत खुश था। वह अपने बिस्तर पर लेटे लेटे बर्तन से अपनी नजरें नहीं मिटा पाता था। बड़ा खुश था कि आज तो बहुत दलिया मिल गया, खा लिए ना और उसमें रखा भी है। लेटे लेटे खुश था और उसी पर नजर टिकी, इसमें तो भरा रखा है। बहुत देर बाद उसने अपने मन में चावल के दलिये से भरे बर्तन के बारे में सोचा। अच्छा, मन उसका चल रहा है। अब देखो क्या क्या सोचता है, मन चलायमान है। उसने सोचा कि उसके गांव में अकाल पड़ा है, दिमाग चल रहा है। उसने चावल के दलिये से भरा बर्तन 100 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। वो सोच रहा है कि हमारे पास इतना दलिया है तो जब अकाल पड़ेगा तो लोगों को पहले तो खाना चाहिए, तो हम चांदी का सिक्का इससे ले लेंगे, 100 चांदी का सिक्का मिल जाएगा।
और इस पैसे से उसने बकरियों का एक जोड़ा खरीद लिया। मन इतना चालाक है। और उसकी बकरियों ने कुछ महीने में बच्चे दिए और उसने सभी बकरियों के बदले कुछ भैंस और गाय खरीद लिया। ये मन चल रहा है। जल्द ही भैंस और गायों ने भी बच्चे दिए और वे बहुत सारा दूध देने लगे। उसने बाजार में दूध और दूध से बने उत्पाद जैसे मक्खन और दही का व्यापार करना शुरू कर दिया। इस तरह वो बहुत अमीर और लोकप्रिय आदमी बन गया। ये सोच रहा है अपने मन में ख्याली पुलाव। वो यही सोचता रहा और फिर उसने कुछ घोड़े और 4 इमारतों वाला एक बड़ा आयताकार घर खरीदा। वो लोकप्रिय हो गया और एक और अमीर ब्राह्मण इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपनी खूबसूरत बेटी की शादी के लिए एक प्रस्ताव कर दिया। भाई तुम तो बड़े प्रसिद्ध आदमी हो गए हो, तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करना चाहता हूँ। तो इसके तुरंत बाद एक भव्य समारोह में उसकी शादी की। मन चल रहा है, इतना चलाना मन है। उसकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया सोमा शर्मा। बेटा भी है, ठीक है। लेकिन उसका बेटा बहुत शरारती था, पूरे दिन खेलता शोर मचाता। एक दिन ब्राह्मण ने उसे रुकने को कहा लेकिन उसने एक नहीं सुनी। यहाँ तक कि उसकी माँ भी उसे चिल्लाते हुए नहीं सुन सकती थी क्योंकि वह अपने कामों में व्यस्त थी। स्वभाव कृपा नाम का जो ब्राह्मण था बहुत क्रोधित हुआ। उसने अपनी पत्नी को लात मारा। क्यों शोर कर रहा है, बच्चे को शांत क्यों नहीं करवाती? तो पत्नी को लात मारा। जैसे ही वो सोच रहा है, अभी सोच रहा है कि पत्नी को हम लात मारा, तो उसने हवा में लात मारी और उसका पैर उसके मिट्टी के बर्तन से टकराया। बर्तन टूट गया और चावल का सारा दरिया नीचे गिर गया। सारा स्वप्न इससे वह जाग गया। एक बार उसने महसूस किया कि वह दिन में सपने देख रहा था। उन्होंने यह भी महसूस किया कि सभी चावल का दलिया जो वह बचाया था और खुशी के मारे सपना देख रहा था खो गया और वो दिखा नहीं। तो मन इस तरह एक मिनट में कितनी सारी जिंदगी के वर्ष जी गया। कितना तेज चलता है मन, इस कहानी से आप समझ सकते हैं। ये मतलब वायु के वेग से भी तेज है मन। वायु तो बहुत देर में जाएगी। अभी आप इच्छा करोगे कि हमें अमेरिका जाना है और मन में आप गए, एयरपोर्ट पहुंच गए और फ्लाइट में बैठे और उनके अमेरिका पहुंच गए। कितना तेज मन है। तो मन को काबू में करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब मन काबू में रहेगा तो इंद्रियों, जो कि शरीर एक रथ है, इंद्रियां रथ के घोड़े हैं, मन लगाम है और उस लगाम को पकड़ने वाला, वश में करने वाला चालक है बुद्धि। तो हमने क्या सीखा कि अपने बुद्धि को तेज करें। किससे तेज होगी? अच्छे सत्संग से, अच्छे कार्यों से, भगवत स्मरण से। जब हमारी बुद्धि अच्छी होगी तो बुद्धि मन रूपी लगाम को कस कर पकड़ेगी। तो मन जो इंद्रियां हैं उनको विषयों की ओर नहीं भागने देगा। तो इंद्रियां जो घोड़े के रूप में हैं वो नियंत्रण में रहेंगी और जो आत्मा है उसकी यात्रा सकुशल पूर्ण होगी। तो हमने यही सीखा इस पाठ से कि सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि जिसने मन पर नियंत्रण पा लिया उसने जीवन में सब कुछ हासिल कर लिया। जो कुछ भी उद्देश्य होगा सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हो। लेकिन पहला चीज क्या है? मन को अपने बस में करना होगा। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई। अब